हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने ई तक खत्म किया है, एफ और जी बाकी है। एफ और जी इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला थोड़ा सा एक रिवीजन जैसा ले लेते जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में किया था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाकी सब चीजें भी नहीं। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा होता है जिसके दो रूट्स निकलते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें दो मेथड मैंने आपको करवाया था, एक नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है तुम्हारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड सो ऑन। याद है ना ये सब चीजें? ठीक है। अभी एग्जामिन द नेचर की अगर बात करते तो जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालते हो तो उसका नेचर कैसे डिसाइड होता है, तो उसका नेचर डिसाइड करने के लिए डी का वैल्यू फाइंड करना होता है। और डी यानी कि डिटर्मिनेंट या तो डेल्टा का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हो। अगर इसका आंसर जीरो आता है, अगर इसका आंसर जीरो आता है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, जो सेकेंड टर्म होता है वो b होता है, जो थर्ड टर्म होता है वो c होता है। जैसे इस केस में 1 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है, हाँ या नहीं? तो इसी से अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और इसका आंसर जीरो आता है तो इसको हम लोग कहते हैं, इस इक्वेशन का जो रूट आएगा, जो रूट आएगा, ये रूट नहीं है, जो रूट आएगा वो होगा इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल होगा एंड रियल होगा। ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो आया तो क्या आएगा जानकी? इक्वल एंड रियल। ठीक है। लेकिन वही जगह पे अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, जीरो से बड़ा आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो अब वो जीरो इक्वल तो नहीं है, तो वो हमेशा अनइक्वल, ग्रेटर देन जीरो मतलब अनइक्वल, ग्रेटर देन जीरो मतलब अनइक्वल आ जाएगा। समझाइए? तो द रूट्स आर रियल लेकिन अनइक्वल। अब ग्रेटर देन जीरो का और एक भाई है, ग्रेटर देन जीरो का और एक भाई है, वो ये है, ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है। और अगर मैं इसमें जाऊं तो इसका रूट निकलेगा, और इसका रूट निकलेगा तो 16 का रूट निकल सकता है। जब 16 का रूट निकल सकता है मतलब वो अनइक्वल तो है बट इट इज रैशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, अनइक्वल तो कहेंगे ही और साथ ही साथ रियल एंड रैशनल भी कहेंगे। समझा ये? क्लियर? तो ग्रेटर देन जीरो के दो पार्ट्स है, क्या? तो एक होता है ग्रेटर देन जीरो, तो वो इक्वल, अनइक्वल तो नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, अनइक्वल है और वो रियल है। लेकिन वही जगह पे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी कहेंगे, रियल भी कहेंगे, रैशनल भी कहेंगे। ठीक है क्या? लेकिन अब वो लेस देन जीरो आ जाता है, अगर लेस देन जीरो आता है तो उसे हम अनइक्वल तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अभी जो सम्स वगैरह आएंगे उसके अंदर ये चीज यूज किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज जो पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था कि हम एक इक्वेशन फ्रेम कैसे करते हैं। तो टू फ्रेम एन इक्वेशन, इक्वेशन फ्रेम करने के लिए इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, इधर साइन नहीं डाला, इधर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट विथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इन शॉर्ट अपने को दो रूट्स फाइंड करने होंगे एक इक्वेशन का। जैसे ये इक्वेशन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका आंसर नॉर्मली अभी 12 है, 12 को स्प्लिट करके क्या लाना है? 7 लाना है। तो 12 को स्प्लिट करेंगे मतलब 4 3 12 हुआ, तो इसके दो रूट्स क्या है? 4 और 3। तो एक रूट का नाम अल्फा दिया, एक रूट का नाम बीटा दिया है, बराबर है। तो इक्वेशन कैसे बनता है? तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में है तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरीके से आपका इक्वेशन फ्रेम होता है। तो अपने को इंपॉर्टेंट है सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। तो कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसका सम कैसे बनेगा? सम कैसे बनेगा? क्योंकि अल्फा और बीटा इसका
रूट है। अब वो नंबर, मैंने इधर नंबर के एग्जाम्पल दिया ना, अभी वो लोग ने क्या बोला, अल्फा और बीटा अगर इसका रूट है, अगर अल्फा और बीटा उसका रूट है तो इक्वेशन बना के दिखाओ। तो अल्फा बीटा उसका आंसर है, तो मैं पहले प्लस फाइंड करूंगा और फिर प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। प्लस यानी कि सम, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, बराबर है। तो प्लस फाइंड करने का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब जो सेकेंड टर्म है वो लिखना है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। लेकिन वही जगह पे अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म। सिंपल भाषा में माइनस बी अपॉन ए, ये ए टर्म, ये बी टर्म और ये सी टर्म होता है, और इधर सी अपॉन ए। ठीक है, हाँ ये समझा है, चलिए ठीक। उसके अलावा बेसिक आपको मैं 3 फॉर्मूलेज बोलता हूं जो याद रखना। एक है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब एंड a माइनस बी द होल क्यूब। ये फॉर्मूलेज याद रखो खाली, बिकॉज ये फॉर्मूले से ना आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है। माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, और माइनस में माइनस टर्म ऐड करोगे और कुछ भी नहीं। ये अभी के लिए सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में ये चीज के साथ खेलूंगा मैं, इसी फॉर्मूले के साथ थोड़ा अपन खेलने वाले। क्यों, किस लिए वो बताऊंगा। कुछ भी हो जाए आपको ये 2 टर्म को छोड़ना नहीं है। आपको कुछ भी पूछेगा आपको ये याद रखना है कि अपने को a प्लस बी सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। चाहे वो कुछ भी पूछ ले, मुझे कुछ भी पूछ ले, मुझे a प्लस बी और a इंटू बी निकालने आना चाहिए किसी भी टाइप के फॉर्मूले से। अब वो कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इतना समझा? हाँ, क्लियर। अभी एक और बात बोल रहा हूं, हर एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग दैट कि जो दूसरा रूट है वो पहले वाले रूट का रेसिप्रोकल है। ये पहला रूट है, जो बीटा है वो पहले वाले का क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अल्फा आ जाएगा। हाँ या नहीं? तो इस केस में इक्वेशन कैसे बनेगा? तो इस केस में इक्वेशन बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा करना, बीटा नहीं अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे सॉल्व करते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन, बराबर ना। तो आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी टर्म हो गया अपॉन ए हो गया, यही हुआ ना। तो जब मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूं, जब मैं रेसिप्रोकल की बात, अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? यहां पे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर, बट मिलेगा क्या? अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है? कांस्टेंट अपॉन ए। यहां पे क्या है? माइनस बी अपॉन ए, यही है बाउंसर। अच्छा छोड़ो, सिंपल भाषा में रेसिप्रोकल अगर आता है ना, अगर रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है और एक 1 अपॉन अल्फा, ये आ गया। अगर आपको ये आ गया तो आपको याद रखने का, अगर रेसिप्रोकल है, इफ इट इज अ रेसिप्रोकल तो इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए। इफ इट इज रेसिप्रोकल, इफ इट इज रेसिप्रोकल, इफ इट इज रेसिप्रोकल, जो कांस्टेंट है और जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल आएगा। ये समझ लो, अगर रेसिप्रोकल है तो जो कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर टर्म, इक्वल ही रहेगा। ये लॉजिक याद रखो।
और क्यों किस लिए जाने दो, एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुमको आंसर टिक मार्क करने का, ये याद रहेगा। हाँ पक्का। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, अल्फा एक है और ये उसका नेगेटिव है, बीटा उसका नेगेटिव है, मतलब दो रूट्स में एक बताया, एक इसका रेसिप्रोकल बताया और एक मैंने बताया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, तो जो सेकेंड टर्म रहेगा वो जीरो रहेगा, जो सेकेंड टर्म रहेगा वो जीरो रहेगा, ये ध्यान में रखो। जो सेकेंड टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। अगर एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है तो आंसर हमेशा जीरो रहेगा। जो सेकेंड टर्म जो सेकेंड टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो, मतलब बी विल बी जीरो। अब क्यों किस लिए सब मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी के लिए ठीक है इतना पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर्मुलेशन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली हम आ जाते हैं इक्वेशन पे। क्या बात है, साउंड नहीं इसमें, कोई नहीं, अच्छी बात है, साउंड नहीं है तो। साउंड है क्यों नहीं, लेकिन म्यूट किया है क्या? यस इट वॉज म्यूटेड। चलो वापस स्टार्ट करेंगे। चलिए, जब माया को फीलिंग नहीं आया था, मैं अब फीलिंग आएगा। जान के लिए अच्छा जान की। चलो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखते। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन is equal to 0 are equal, then the value of m is what? क्वेश्चन आपके सामने है कि ये इक्वेशन है, अगर इसका आंसर इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो d होता है वो जीरो होता है। अगर d जीरो है और d जीरो है और जीरो ही है तो m का वैल्यू फाइंड करो। तो अगर मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं ऐसा लिखता हूं, क्या, d इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये चलेगा, ये चल जाएगा। ये मेरा a टर्म है, ये मेरा b टर्म है और ये मेरा c टर्म है या नहीं? सरोज भाई a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, -m³। हाँ x के फॉर्म में नहीं, कांस्टेंट है ना वो, तो जो कांस्टेंट रहता है वो लिखना पड़ता है उधर। इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b का वैल्यू क्या है जरा देखो, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -m³ इज इक्वल्स टू, यही ना, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 2 जा इंटू -m³ बराबर 64 प्लस 8m³ इज इक्वल्स टू 0 बराबर। इस बाजू ले लेके आ जाता हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8m³ इज इक्वल्स टू -64 लिख सकता हूं, क्या बात है। तो m³ विल बी -64 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 जा 64, m³ इज इक्वल्स टू -8, therefore m इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -8, m इज इक्वल्स टू -2। अरे हाँ, तो ये सब कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सर, लेकिन आप डायरेक्ट बता देंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ना। चलो डायरेक्ट करते हैं विथ ऑप्शन, हमने इक्वेशन में वही किया है, -3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, किधर, x के जगह पे, क्योंकि अपने को तो m फाइंड करना है। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर, ऑप्शन से आंसर चेक कर रहे हैं, प्लस 8 इंटू 3 -m³ इज इक्वल्स टू 0। हाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, काय के लिए -18, प्लस 8 3 जा -m³ इज इक्वल्स टू
प्लस करो 42 माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एम क्यूब को उधर लेता हूं तो 42 इज इक्वल्स टू एम क्यूब। क्यूब रूट ऑफ 42 निकलता है क्या? है क्या? क्यूब रूट ऑफ 42 निकल सकता है क्या? 42 का जो रूट निकालोगे क्यूब रूट, वो तो पॉइंट विंड में आ जाएगा। है? -1 सब्स्टिट्यूट करके देखो इक्वेशन में, 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो और 2। अब -2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं राइट है या रॉन्ग। चलो तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू, बराबर विथ ऑप्शन में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस -16 माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करता हूं, 8 माइनस 16 माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एम क्यूब, क्यूब रूट ऑफ -8 इज इक्वल्स टू एम, इसका रूट निकलेगा -2 इज इक्वल्स टू एम। आ रहा है ना आंसर? तो -2 सब्स्टिट्यूट करने से एम का आंसर -2 आ रहा है ना, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। अरे समझा? और इतना नहीं समझा तो और इजी तरीका, सो नोइंग ये जो वैल्यूज दिया वो किसका दिया है? एम का दिया है। इतना नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते तो ये जो वैल्यूज दिया वो किसका दिया है? एम का। खाली एम के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर 0 आना चाहिए। आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर आंसर चेक करेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पहला तरीका मैंने इक्वल्स टू 0 करके डेल्टा करके सॉल्व करके दिया, ऐसे ही सॉल्व किया हम लोग ने डेल्टा का आंसर। सॉल्यूशन समझाइए पहले, इफ द रूट्स आर इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d शुड बी इक्वल्स टू 0। d यानी कि b² माइनस 4ac, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड d का वैल्यू फाइंड किया। समझाइए? तो इस हिसाब से अपना आंसर -2 है। समझाइए? जानकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 raised to 2x plus 3 minus 3 square minus 2 raised to x plus 1 is equals to 0, then the find value for x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, 0 1 0 -3 1 2 0 3, ये दो वैल्यूज दिया हुआ है। एक दिया रहता तो समझ में आ जाता, तो 2 वैल्यू दिया मतलब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? चलिए पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाते हैं। अपने को मालूम है सरोज 2 raised to, जरा इधर ध्यान देना, a raised to m plus n अगर ऐसा होता है तो क्या मैं सरोज इसे ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? a raised to m into a raised to, ऐसा लिख सकता हूं मैं? तो इधर कुछ इसी तरीके से दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं? ये भाई साहब का तो तकलीफ ही नहीं है। आप इधर भी कर सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3, बट ये 3 और 2 दोनों अलग अलग टर्म हो गए तो प्लस तो पॉसिबल नहीं है, बट 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 2 raised to x हो जाएगा। अरे हाँ, तो पहला स्टेप में क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको ऐसा चल जाएगा, 2x माइनस 3 का स्क्वायर मुझे मालूम है क्या है, 3 का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 raised to x चल जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इजी है। हाँ, क्या मैं इधर ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? 2 बराबर a raised to m raised to n इज इक्वल्स टू a raised to mn हो जाता है ना? होता है, पढ़ा है ये भी प्रॉपर्टी आपने इंडाइसेस में। तो मैंने ऐसा किया है, ये चल जाएगा। क्यों किया समझाइए? देखो यहां तक क्लियर है। ये 2 का मतलब क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 raised to x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इधर भी 2 raised to x है, इधर भी 2 raised to x है, तो लेट 2 raised to x इज कोई भी एक टर्म ले लो जो आपको पसंद है। कौन सा? सिराज सर का s, मर्जी मेरी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 2 raised to x के जगह पे मुझे s लिखना है, तो इस हिसाब से जानकी
8s हो जाएगा बराबर स्क्वेयर, हाँ लिख रहा हूं भाई सबर करो, माइनस 9s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 8 1 जा 8, आगे 8 है ना, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। 8 को स्प्लिट करो, 9 माइनस 9 लेके आओ, 8 1 जा 8, माइनस 9 चाहिए, आ जाएगा। समझा कैसे सॉल्व होगा, समझ में आया। तो 8 और 1 आने के बाद अपने को रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा 2x के अंदर, समझा। तो 2x 8 है, मतलब 3 का आसपास कुछ दिख रहा है और 1 भी आ जाएगा। चलो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझा मैंने क्या किया, क्यों किया? मैं यही सेम चीज करने वाला। इधर 3 का स्क्वायर 9, इसको अभी तक स्प्लिट भी नहीं किया, खाली इतना सॉल्व हुआ। फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप मार दिया है, 2x और 3 था तो इसको 2x, इसको 3 किया, इसका 2 बाहर लिया, ये 2 क्यूब किया, जो मैंने साइमल्टेनियस में लिखा था। ये 8 और इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, y, मैंने s लिखा था, 8s स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म कर दूंगा, -8 और -1, अभी फैक्टर बताया था। तो अपना आंसर इसका आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 1/8 और एक का वैल्यू 1। तो आई गॉट द वैल्यू फॉर y। ये एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? पक्का ना? तो y के वैल्यूज मिल गए। अब y का वैल्यू मिला, बट y क्या है, 2x है। तो 2x इज इक्वल टू व्हाट, 1/8, यानी कि 2 का क्यूब होगा। तो 2x इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब। हाँ, अब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल 2⁻³ सेम, तो x का पावर क्या आ जाएगा? समझा क्या किया? इधर 2x इज इक्वल टू 1 मतलब 2x इज इक्वल टू 2⁻0 का आंसर 1 है। इंडाइसेस में पढ़ा है 2, तो x का वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब 0 और 3 -3, तो 0 और -3 ऑप्शन है क्या मेरे पास? अंडरस्टूड मैंने क्यों कैसा किया ये सम? देखो यही सेम चीज कंटिन्यू कर रहा हूं, समझा? दोनों सम क्लियर हो गए? पक्का आंसर 0 और सरोज पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, देखते क्या दिया है। आ गया? कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने आया है, लेकिन हम नहीं होने वाले। चलिए देखते क्या दिया। इफ अल्फा और बीटा रूट है, क्या फाइंड करना है वो देखो। सर इसका फॉर्मूला नहीं है अपने पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर पूछ लिया है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस का फॉर्मूला लिखा मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे ये चाहिए ना, तो मैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कर सकता हूं। प्लस को इस बाजू लेके आता हूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, ये सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो अब अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर चाहिए और 2, इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा निकालने तो आता है मुझे, अल्फा इंटू बीटा भी निकालने आता है मुझे। समझा? समझा क्या बोल रहा हूं? तो अपने को क्या करना है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से a b c, फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, b/a हो जाएगा, माइनस b/a, अल्फा माइनस c/a। अंडरस्टूड? समझा मैं क्या करने वाला हूं? तो चलो देखते, a b c, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है -3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, 4/2 विच इज 2। और यहां पे c का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का आंसर आ जाएगा -3/2। तो -3/2 या तो 1.5 करना चाहो तो 1.5, जैसा लिखना चाहो माइनस में। ये समझा? अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं।
जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है, 2 है का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3/2। हाँ तो किधर है माइनस, अल्फा इंटू बीटा में माइनस साइन नहीं रहता है, C/A। ये समझा आपको, ये प्लस हो जाएगा, अरे समझा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 विच इज 7 है क्या अपने पास, माया समझा, अंजलि समझ में आया क्या, तुम्हारे लिए कमेंट आया था एक बार, अभी रिसेंट एक कमेंट आया किसी ने किया, अंजलि क्लास में नहीं आई है क्या सर, बोला क्या बात है यार, हम मजाक नहीं सीरियसली, अंजलि के लिए कमेंट आ रहा है आजकल। और देखो गिवन इक्वेशन द रूट्स अल्फा एंड बीटा, देखो सेम सॉल्व किया हमने, यही किया, मैंने फॉर्मूला बाहर करवाया क्या, नहीं, मैंने तुमको बताया कि आपको पूछा गया पहले वो फोकस करो, एंड देन वो 3 फॉर्मूले जो 4 फॉर्मूले दिए वो रटा करो, अपने आप हो जाएगा। इसका आंसर लिया इक्वेशन में 7, तो आंसर इज 7। क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ रहा है ना माया, सो वेरी डिफिकल्ट वन, सम ऑफ द रूट फिर से पूछ लिया, इफ सम ऑफ the root of this quadratic equation is equal then to the sum of the squares of their reciprocal, then b square upon ac plus bc upon a square is equals to what, ये पूछा है, वेरी डिफिकल्ट वन क्वेश्चन, पहले समझ लो। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन of this is equal का मतलब 0, equal का मतलब 0 है, to the sum of the squares of their reciprocal, ठीक है, sum of the root is equals to sum of the root, क्या बोला है, sum of the root is equal to sum of the root is equals to sum of the squares of their reciprocal, यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, sum of the root is equals to sum of the square of the reciprocal of the roots, यही सरोज क्वेश्चन में दिया गया है। रूट्स, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल, बीटा का रेसिप्रोकल, सम यानी कि एडिशन, स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। हाँ थोड़ा सा इनके साथ खेलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अरे हाँ ये तो भाई साहब जैसा है वैसे, इतना समझ में आ गया, पता समझ में आ रहा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है, -b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपॉन, ये तो पता ही है ना आपको, या नहीं पता है, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस, ये किधर तो देखा हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूले से सॉल्व किया था, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, है क्या, नहीं, तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अपना साथ नहीं छोड़ना है, इसको साथ लेके ही चलना है, इसको छोड़ दिया इक्वेशन छूट जाएगा, बराबर है कि नहीं, इक्वेशन बनाना है तो सम को और प्रोडक्ट को साथ में लेके चलो, तो सम और प्रोडक्ट को साथ में ले लिया, वो भी सम है, ये प्रोडक्ट है, तो इनको तो लेके ही चलना है, इसलिए मैंने इसको हटाया, भाई तू तेरा काम नहीं, इधर आ जा। समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है, 100% समझ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग इधर ध्यान देना, सब बोलना पड़ता है, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। सोनल को ज्यादा ठंडी लग रहा है, इतना क्लियर है बेटा सोनल, वही सेम स्टेप को रिपीट किया, कुछ नया नहीं किया मैंने। चलिए आ जाते यहाँ पे, सबर भाई रुक, इतना घाई करेगा तो वो लोग, चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस भाई साहब को इसके साथ ले लिया, ये जैसा है वैसे ही, अब क्वेश्चन में दिया क्या है, रेसिप्रोकल, देन बी स्क्वायर
अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वो पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए। हाँ, ये तो समझ में आया। इधर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, बराबर है। तो क्या मैं इसे अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई करना है ना। अरे हाँ, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है? सी अपॉन ए, उसका स्क्वायर कर दिया। समझा या बाउंसर गया? वेल सर, ऐसा ही आपने क्यों किया? क्योंकि अपने को उसी फॉर्म में पूछा है, नहीं तो मैं यहीं पे रुक जाता भाई, इसके आगे क्या है वो बता। कुछ नहीं तो मेरा ये आंसर ये हो गया, खत्म। बट मेरे को आंसर कुछ नंबर्स में दिया हुआ है, तो अपने को इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इतना समझा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। एनी डाउट टिल हियर? माया जी क्लियर है? वेरी गुड। माया, मल्टीप्लीकेशन तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। b इंटू सी विल गिव यू बी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो ये माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इधर स्क्वायर और ये, तो ये एक क्यूब हो जाएगा इस बाजू। और इधर मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं सर, माइनस टर्म है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। यहाँ पे आप चाहे तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए a को इधर और a स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो a b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c अपॉन a क्यूब, और यहाँ पे माइनस b स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ऐसा आप कर सकते हो। हमने भी शायद ऐसा ही कुछ किया रहेगा, देख लीजिए। सेम सेम क्लियर? ए क्यूब और ए क्यूब कट जाएगा, जैसे इधर जाएगा कट जाएगा, क्रॉस में सेम है, तो ए क्यूब कट जाएगा। अब खाली आपके पास क्या बच जाएगा? न्यूमरेटर। क्या बचेगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी ए क्यूब है, इसके भी डिनोमिनेटर में ए क्यूब है। तब आपके पास बचा यहाँ पे माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी। समझा या बाउंसर गया? पक्का? सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है क्या? बाउंसर है? बाउंसर है? पक्का? चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया माइनस 2ac स्क्वायर, और इसको एक साथ रखा है। दोनों में b कॉमन ले सकता हूं ना मैं? इधर कुछ भी कॉमन नहीं था, a ले सकता था मैं, बट a b और c को अलग करके रखा हुआ है। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ए बी स्क्वायर माइनस, इससे कॉमन क्या लिख रहा है आपको? दोनों में b कॉमन है, इसमें b कॉमन है, आप b को कॉमन ले लो। छोड़ो, यहां तक क्लियर हो गया? क्या है यहाँ पे? 2a स्क्वायर c इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, मतलब b माइनस सी स्क्वायर। यही है ना आपके पास? हमने यहाँ पे किया गया, ये जो है ना ए स्क्वायर सी, वो यहां से वहां ही जाता है। अगर आप इसको इधर ले लेते हो तो इधर डिवाइड हो जाएगा, बेस सेम कर दिया, ए स्क्वायर सी दोनों के लिए डाल दिया। अब यहां पे कुछ कट हो रहा है क्या? और इधर कुछ कट रहा है सी, तो देखो यहां पे से आपका एक ए कट गया, इधर आपका एक सी कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये नहीं आएगा यहाँ पे, आप इधर कंफ्यूज मत हो जाना, वो 2 ही है यहाँ पे, वो डबल टाइम लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए। इसके आगे इसको सिंप्लीफिकेशन अब करना मुश्किल हो गया, यहाँ पे आके रुक गए हम लोग। ए और बी के वैल्यूज मालूम है? हाँ, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या दिख रहा है इसको इक्वल्स टू में? दिख गया आंसर? समझा या बाउंसर गया? तो हमने उसको उसी फॉर्म में लाने के लिए आंसर का वैल्यू निकाला 2। क्या 2 मेरे पास दिया है? समझा सिंप्लीफिकेशन? क्या वापस एक बार 100% समझा है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस ये, तो ये कांस्टेंट टर्म है। हाँ, और आई कैन से इट इज व्हाट, तो प्रोडक्ट वाला टर्म भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं
जब इक्वेशन बनाता हूं तो इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट, ऐसा ही इक्वेशन बनता है। तो ये सम ऑफ रूट हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। इतना समझ गया? नहीं तो कुछ नहीं, अपने को क्या फाइंड करने का, पी का वैल्यू ही फाइंड करने का, दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली। हैज इक्वल रूट, सिंपल बोला, इक्वल रूट का मतलब 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो जो आपको सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है, तो a का वैल्यू बोलो क्या है, b का वैल्यू क्या है माइनस p प्लस 4 और c का वैल्यू क्या है 2p प्लस, d का वैल्यू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ाया गया ये, विच इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू 0 आने वाला, बराबर है। b का वैल्यू क्या है माइनस p प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2p प्लस 5। अरे बराबर, अगर इधर ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको माइनस इसको प्लस साइन है ना, तो क्या मैं इधर ऐसा लिखूंगा 4 माइनस पी द होल स्क्वायर तो भी चल जाएगा, प्लस 4 आगे माइनस पी पीछे लिया और कुछ किया नहीं है, ताकि आपको फ्रेमिंग समझ में आए और कुछ नहीं। माइनस 4 1 जा 4 ब्रैकेट 2p प्लस 5, ये समझा? की समझ रहा है क्या? इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वहां पे, बराबर a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू p प्लस p स्क्वायर बराबर माइनस 8p प्लस 20 इज इक्वल्स टू, समझा? फिर 16 माइनस 4 2 जा 8p प्लस माइनस माइनस है क्या इधर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, माइनस इधर माइनस 20 इज इक्वल्स टू, अरे समझा? इधर साइन में गड़बड़ किया किधर मैंने किधर साइन में मिस्टेक किया, मेरे को देख लेता हूँ एक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? ठीक है। अब मोस्टली ये 8p कैंसिल होना चाहिए था, मैंने साइन में शायद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 8p कैंसिल हो जाएगा, बता दो। तो मेरे पास बचेगा 16 प्लस p स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 16 मतलब माइनस 4 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 4 एंड p का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस और माइनस 2, क्योंकि रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यूज होता है, तो प्लस और माइनस 2 है क्या मेरे पास है। अगर ये समझा तो ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, इक्वेशन दिया हुआ है, ये सब वैल्यू किसका है p का है, m वाला सम था याद है, फर्स्ट सम, m का वैल्यू कैसे फाइंड किया था याद आया? तो इधर वही आपको सब्स्टिट्यूट कर देने का है, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब वो उसका आंसर है। अभी मैं इसी इक्वेशन को बी स्क्वायर प्लस उसी फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ, a का वैल्यू b का वैल्यू और c का वैल्यू, प्लस 4 है क्या, देखो बोला ना गड़बड़ है, अपन ने माइनस लिखा था, इधर प्लस 4 है, मैंने p माइनस 4 लिखा था, उधर गड़बड़ कर दिया था मैंने, कोई नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में देखो माइनस p प्लस 4 द होल स्क्वायर, और मैंने ऐसा लिखा था माइनस p प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये गड़बड़ किया था मैंने। नॉर्मली फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है माइनस p प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर है, p को माइनस साइन है क्या, मैंने गड़बड़ में p का माइनस साइन लिखा था, बस ये गड़बड़ था, इसके लिए मैंने बोला 8 कैंसिल होने वाला है, ये सॉल्व किया एंड सो ऑन, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। जब भी आप रूट निकालते हो तो रूट में 2 वैल्यूज आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर? तो इस हिसाब से अपना आंसर प्लस और माइनस। अंजलि क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द रूट ऑफ द इक्वेशन सेम फॉर्म में आर रियल इफ
अब जब रियल की बात आ गई तो रियल की बात आई है तो देखो, अगर आपको याद होगा तो रूट रियल में 0 भी होता है एंड रियल में ग्रेटर देन 0 भी होता है। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये रहेगा, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। रियल जब भी आ रहा है तो रियल का मतलब ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी होता है, ग्रेटर मतलब रियल होता है, ये तो मालूम है। और रियल में इसने ऐसा स्पेसिफाई तो किया नहीं है, बराबर। तो रियल का मतलब है इक्वल भी है और अनइक्वल भी है, समझा। तो इसलिए वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन देखो सब में दिख रहा है, आने वाला ये वाला है। तो ये हो सकता है, ये दोनों के तो चांसेस ही कम दिख रहे हैं। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा। इक्वेशन दिया है, ये किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू है, बराबर है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें। इक्वेशन क्या हो गया बेटा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 2p माइनस 1, और सी का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, p स्क्वायर। अब भी सॉल्व किया है ऐसा ही एम क्यूब वाला सम, याद है। देखिए अभी ये लोगों ने किस मेथड से किया है, bn वही 2p ले लिया माइनस और ये p स्क्वायर ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डाल दिया। अभी बताया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। b स्क्वायर यानी कि 2p माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ये आना ही नहीं, इसमें से कोई करेगा। तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 1 बराबर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस 4 1 जा 4, 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो माइनस और प्लस 4p तो कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बच गया, 2 2 जा 4 बराबर 4 इंटू 1 तो माइनस 4p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, समझा। माइनस को इधर ले लेता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p। मुझे p फाइंड करना है तो 4 को इधर ले लूंगा, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। इन शॉर्ट p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कौन सा आंसर दिख रहा है भाई, p के तरफ फेस ओपन हो जाएगा ना, p विल बी ऐसा वाला ना 1/4। कौन सा आंसर है, ए वाला है, तो ए वाला है भाई। हमने शायद रॉन्ग प्रेजेंटेशन कर दिया। p का वैल्यू अपने को आया 4p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, और यहाँ पे अपने पास इक्वेशन जो आया था वो इक्वेशन क्या आया था, माइनस था कि प्लस था, एक मिनट सॉल्व कर लेता हूं। p का वैल्यू आया था 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p, 4 को इधर, तो ये आंसर आया था, बराबर है कि नहीं। तो p छोटा है और ये बड़ा है, तो ऐसा वाला साइन किधर है जरा देखो, ये है, तो अपन ने साइन में गड़बड़ कर दिया था, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, पक्का पक्का जानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम, इफ x इज इक्वल्स टू m है, ठंडी ज्यादा लग रहा है क्या, लगने दो, इज वन ऑफ द रूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर x m की जगह ले लेता है इज इक्वल, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर। बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में ये सॉल्व कर देता। x के जगह पे क्या लिख दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 0। 5 में से m जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू बराबर। अभी m कॉमन ले लो, 2 प्लस, और 2 भी कॉमन ले सकते हो ना, 2 के टेबल में दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 2 ना इज इक्वल्स टू, आई कैन से 2m 0 m प्लस 2, ये तो 0 हो गया ना, तो अब m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, अरे बराबर। तो आपके पास m प्लस 2, तो m का वैल्यू क्या आएगा, -2। ऐसा कुछ है क्या, देखते ऐसा ही कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, देख लेते। देखो इक्वेशन
इक्वेशन और यही इक्वेशन, देयरफॉर आवर आंसर्स आर 0 और -2। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया है पक्का? देखो अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हमको डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने मिल रहा था, बट इधर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इधर सिंप्लीफिकेशन इज नेसेसरी। पहले के जितने भी एक्सरसाइज किए हम लोग ने उसमें डायरेक्ट वैल्यूज फट 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 हो रहा था, इधर वैसा हो रहा नहीं है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते क्या है। इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, घुमा के दे दिया है। अल्फा एंड बीटा था, याद है? अल्फा और बीटा अगर है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अरे स्क्वायर वाला सम किया था, तो ये क्यूब वाला आ गया। तो P प्लस Q ये मेरे इक्वेशंस है या नहीं? तो मैं ये सॉल्व करना है मुझे, बट ये तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो मैं लिखता हूं P प्लस क्यूब द होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? P क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ P क्यूब इंटू P प्लस क्यूब, शॉर्ट में लिख दिया, प्लस क्यूब क्यूब। अरे ये समझा? फॉर्मूला है ये, इसको मैं आगे ले लेता हूं। तो P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3P क्यूब इंटू P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू द होल क्यूब। मुझे ये फाइंड करना है, इस भाई साहब को आगे ले लेता हूं। तो अब मेरे पास फॉर्मूला बन गया P प्लस क्यू द होल क्यूब माइनस 3P क्यूब ब्रैकेट P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू P क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो ये फाइंड अगर करना है, समझ में आ गया अभी? और P और Q क्या है? अल्फा बीटा का जगह ले रहा है या नहीं? तो P अल्फा के जैसा ट्रीट करूंगा और Q को मैं, समझ में आया? है वही चीज। और अब हम अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन से, और इसी से अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करेंगे, उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लेंगे। फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है? बस वो समझ जाओ तो आपको इस इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो ये लोग ने ना कुछ शायद अलग तरीके से सॉल्व किया है, मैंने एक बार देखा है इधर, इसके लिए बोल रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वेशन है, इसको फैक्टर्स निकाला 1, तो इसका फैक्टर है x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये लोग ने क्या किया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं मेरे मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ये लोग के हिसाब से ये लोग का आंसर आ गया है -2 3 लाइनर में, बट अब हम हमारे मेथड से करेंगे। ठीक है, हमारा मेथड है P प्लस क्यू माइनस B अपॉन A, माइनस B यानी कि -2 अपॉन 1, मतलब -2 ही। इसका आंसर क्या है? -2। P इंटू क्यू तो 1 आ जाएगा, दोनों मिल गया। अब P क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ P क्यूब P प्लस क्यू। यही है, ये लोग ने भी वही किया इधर, ये जो दिख रहा है ये वही है, बट इतना एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। तो P प्लस क्यू का आंसर कितना है? -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 बराबर इंटू -2, अरे बराबर है -2 का क्यूब आ जाएगा -8, माइनस 3 1 जा 3 -6 प्लस हो जाएगा -8 प्लस 6 विल गिव यू -2। समझा सिंप्लीफिकेशन? मैंने ये क्यों करवाया? क्योंकि मैक्सिमम यही यूज होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं करना है, इसलिए करवाया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट। इफ L प्लस M प्लस N 0 है, तीनों 0 है, कुछ भी प्लस करो आंसर 0 आएगा, और L M N आर रैशनल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है, और ये कांस्टेंट है। रैशनल, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात है, वेरी गुड।
मतलब इसका जो रूट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो पूछा क्या गया है? रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, इमेजिनरी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी क्या इधर, अगर लॉजिक क्लियर है तो? नहीं तो आपको सिंप्लीफिकेशन ऐसा करना है और सिंप्लीफिकेशन करके आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। वो तो अपने को पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि जब इधर रैशनल मिल गया तभी मेरे को समझा ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है? रियल एंड रैशनल। तो देखते भाई इसका आंसर ये लोग ने क्या दिया है, रियल एंड रैशनल। समझा सम? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते क्या है। फेवरेट है भाई ये, कुछ भी हो जाए अपने को अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब भाई इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? पहले इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आ दे। भाड़ में जा, भाड़ में जा, भाड़ में जा। ये कुछ भी भलता भलता करके रखा है। इधर आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो गया, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब अपॉन ही आ गया। ये मेरे पास है क्या? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब मेरे पास है क्या? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। तो अब ये लोग ने फॉर्मूले की जगह पे इधर शॉर्ट कीवर्ड डाला हुआ है। आप फॉर्मूले से करने वाले और इधर शॉर्ट क्या किया वो दिखा दो, खाली पहले ये एक्सप्लेनेशन ले लो, फिर बाद में वो अपन फॉर्मूले से करते हैं। इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 था। इक्वल डाल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाला। अल्फा प्लस बीटा का आंसर ले लिया। अल्फा इंटू, ये तो चाहिए, इनका साथ छोड़ना नहीं है। इधर मैंने अल्फा माइनस बीटा निकाला। फर्स्ट टाइम नया चीज आपको बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही आपको पढ़ाया गया था। अब जानकी यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा भी पढ़ा रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट? डी अपॉन ए। एंड व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरा देखते बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है? 1। सर a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 1 है। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, बराबर 1 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस विच इज इक्वल्स टू। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए का नया फॉर्मूला जो आपको आपके बुक में लिख लेना चाहिए वो क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन ए। समझा ये चीज? नॉर्मल में नहीं है, शॉर्टकट में है ये। समझा ये? अब ये मिल गया, उन्होंने सॉल्व किया, यहां तक आ गए, इधर तक तो आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा करना था। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो मालूम ही है मेरे को। ये रूट ऑफ माइनस प्लस ये फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3, ये क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये यहां पे आप देखो -1 कहाँ गया भाई? ये अल्फा बीटा और रूट ऑफ 5 क्या है? a माइनस बी। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है? रूट ऑफ 5 मीन्स ये, यानी कि जो अपन सिंप्लीफिकेशन करने वाले थे, इधर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इधर क्या? अल्फा माइनस बीटा के क्या है? -1 इंटू रूट ऑफ 5, वापस से मतलब अल्फा माइनस बीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रिप्लेस ऐसे किया, अपॉन नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझा या बाउंसर हुआ? इसके जगह पे जो अपन ये फॉर्मूला a माइनस बी द होल लिखने वाले थे ना, ये वही है। ठीक है, एट द एंड वो फॉर्मूला तो यूज किया ही है। अंडरस्टूड? इधर लिखा नहीं है, मैं इधर इसके लिए लिख के दे रहा हूं। ए क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब विल बी अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब
प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब वही जगह पे यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपका प्लस और ये भी आपका प्लस हो जाता है। रिसेंट अभी हमने किया है, माइनस में माइनस रखा है, समझा ये? हाँ, चलिए डन। सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई किया, आंसर अपने को आ रहा है -√5 क्यूब का आंसर 5√5, 3 1 जा 3 -3 √5 अपॉन -1, ये समझा? अब माइनस आप चाहिए तो ऊपर लिख सकते हो, और एल्स 5 टाइम 5 रूट को माइनस करना है 3 टाइम 5 के रूट को, मतलब √5 कितनी बार है? 5 बार। √5 कितनी बार है? 3 बार। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 रूट बचेगा, और नीचे माइनस है तो माइनस, ऐसा कुछ दिया है अपने को, आंसर दिया हुआ है। समझा अपना आंसर? पक्का? पक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते क्या दिया है। इफ P इज नॉट इक्वल्स टू Q, P और Q इक्वल नहीं है, एंड P स्क्वायर का आंसर ये है, Q स्क्वायर का आंसर, ये दोनों तो सेम ही दिख रहा है भाई, ये P के फॉर्म में, ये Q के फॉर्म में, ये ऐसा है। द इक्वेशन हैविंग रूट एज, रूट भी उसका क्या है? एक अल्फा और एक बीटा है, मतलब ये इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है। फाइंड क्या करने बोला है? कुछ नहीं, बोला है इफ P एंड Q आर देयर द इक्वेशन हैविंग द रूट इज व्हाट। हमको रूट का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन फ्रेम करना है, और इक्वेशन फ्रेम करने के लिए एक प्लस और एक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। वो अब या तो P के वैल्यू से सॉल्व करो या तो Q के वैल्यू से, ठीक है क्या? चलिए, ये इक्वेशन था आपका, देखो यही इक्वेशन है, कुछ गलत इक्वेशन लिखा है क्या? देख लो, P का इक्वेशन लिखा, Q का इक्वेशन लिखा, बराबर है। अब P स्क्वायर, P को रिप्लेस किया है x से, P को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, तो पहला इक्वेशन बन गया x स्क्वायर। अब चाहे वो इधर लो चाहे आप इधर लो, आंसर एक ही, या तो P को रिप्लेस करो या तो Q को, कोई एक इक्वेशन लो, एनी वन, x स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन बना दिया, ये समझा? -3 इधर, -5 इधर, इक्वेशन बन गया। अब A B C मिल जाएगा, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, प्रोडक्ट ले लेता हूं, प्रोडक्ट ले लिया, और सॉरी सम ले लिया और प्रोडक्ट ले लिया, ये समझ गया? इक्वेशन बनता कैसे है? इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट, रूट तो ये है, या नहीं? तो सम ऑफ द रूट्स, मतलब पहला रूट क्या था मेरा? पहला रूट है P अपॉन Q, दूसरा रूट है Q अपॉन P, सम कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझा यहाँ पे? हाँ या नहीं? अब देखो ये तो कट हो गया, इधर तो 1 आ गया, टेंशन खत्म, जो भी है खेल वो इधर ही है। चलिए, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास? नहीं। इसको कैसे रिप्लेस करते? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही करते हो ना? तो इसके जगह पे अपने को यही लिखना पड़ेगा, और नीचे अल्फा बीटा ही आएगा। देखो यही चीज किया, हाँ, प्लस माइनस वही किया मैंने, ये 1 के फॉर्म में ही है। क्लियर? क्या मुझे अल्फा और बीटा का आंसर मालूम है क्या? मालूम है? P प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होगा, तो P प्लस क्यू का आंसर कितना है? 5 -2 टाइम्स पी क्यू मालूम है, हाँ सर 3। समझा? इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फ्रेम करने का ट्राई किया। देख लो, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, 5 का स्क्वायर 25 -3 2 जा 6, तो यहाँ पे 25 अपॉन 6 अपॉन 3 है, और इधर 1 था। अब ये 3 दोनों के साइड ले लिया, तो 3 इधर और इक्वल टू 0 के इधर भी आएगा, तो पूरा 3 तुम्हारा हट गया, तो बच गया 3x स्क्वायर -25 -6, तो कर ही सकता हूं मैं, 25 में 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर -19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई इक्वेशन है क्या अपने पास? है ना? समझा या बाउंसर? चलिए
वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0, बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कुछ तो स्टार्ट में ही मैंने आज बोला था, अगर एक रूट का दूसरा रूट रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या रहता है, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ये, तो पी का आंसर क्या रहेगा, ए क्या है 5, तो आंसर क्या आना चाहिए 5 है क्या, माइनस, मैंने रेसिप्रोकल में क्या बोला था, कांस्टेंट का आंसर इक्वल्स टू ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोला है तो पी का वैल्यू क्या रहेगा, डायरेक्टली बता दिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, क्या प्रॉपर्टी बताया है कि अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, इफ वन रूट बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा भाई अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो जो कांस्टेंट होता है वो इक्वल्स टू ए होता है, कांस्टेंट इक्वल्स टू ए, कांस्टेंट क्या है पी और ए का वैल्यू क्या है 5, मिल गया आंसर, आंसर 5 आना चाहिए। ये लोग क्या करते पता नहीं, बट मैंने आपको बता दिया, ये भी दो रूट है, इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल निकाला, कैंसलेशन किया, पी का वैल्यू निकाला, वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अरे समझा ये, हाँ या नहीं, आंसर इज 5, मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया आपको। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे, 5 है, 5 है सर, कैसा 5 है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबसे इजी सम, 4 प्लस 1 अपॉन 4, वापस से वही, अपॉन फिर से वही, 4 था फिर प्लस 1 अपॉन फिर से वही घुमा दिया, और ये इन्फिनिटी तक है, मतलब करती जाओ करती जाओ करती जाओ करती जाओ, ऐसे ही चलने वाला है, कुछ नहीं। लेट x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 अपॉन जितने भी सब है सब x, इसके नीचे जो भी आप अज्यूम करो सब मेरे लिए x ही है, क्योंकि वो रिप्लेस होने वाला है। तो लेट x इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दिया, आपको ऐसा सम आता है एग्जाम में, ऐसा आता है, तो यही स्टेप फॉलो करना है, x प्लस इंफिनिटी तक जाने वाला है ये, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 अपॉन x, पहले बेबी को बेस पसंद करवा दो, 4x हो जाएगा, फिर x को उधर ले लो तो x स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, ए बी सी मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, इसका रूट फाइंड करना है ना अपने को, तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला मेथड, एलिमिनेशन कर नहीं सकते आप, यहाँ पे 1 और 4 तो ला नहीं सकता हूँ मैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि आपने को फैक्टर्स भी वैसे ही दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, रूट निकलेगा 20 का, नहीं ये 2 इसके साथ सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो कर सकते हो आप, बराबर। तो अब एक इक्वेशन 4 बराबर है 20 को हमने फैक्टर बनाया, 4 5 20 और 4 का रूट निकाला तो 2, क्योंकि और सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। अरे हाँ, अरे बाद में 2 कैंसिल करते हैं ना बेटा, ठीक है, वो इधर नीचे 2 आ गया, वो कॉमन लेना पड़ता है, क्लियर है यहाँ तक। इस हिसाब से अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये अभी मैंने आपको इधर सिंप्लीफिकेशन बताया, 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2 था और दूसरा माइनस में था, अभी इधर कॉमन 2 ले लिया तो क्या बच गया 2 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2, कैंसिल कर दूंगा मैं, तो 2 प्लस रूट 5 और एक 2 माइनस रूट 5, तो प्लस और माइनस हो जाएगा ना, ये समझा, तो आंसर क्या आएगा 2 प्लस ये आ जाएगा, तो है क्या ऐसा कुछ, हाँ सर है मेरे पास आंसर, 2 एक ही लिखा है इधर, प्लस और माइनस, ठीक है एक ही लिखा है, प्लस और माइनस वाला तुम्हारा आंसर रहेगा ही रहेगा, समझा ये पक्का। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, होपफुली वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।